लखनऊ और मुंबई के आखिरी मैच में लखनऊ की बहुत बड़ी जीत आई। लखनऊ की इस बड़ी जीत ने आरसीबी, सीएसके समेत प्लेऑफ की रेस हिलाई। 4 टीमों की टेंशन बढ़ाई तो 4 टीमों की हो गई इस आईपीएल से विदाई। जानिए कैसे एलएसजी की जीत ने आरसीबी और सीएसके की धुकधुकी बढ़ाई। जी, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दोनों का 14वां मुकाबला यानी कि इस सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए मुंबई को हरा दिया और साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल हिला दिया, प्लेऑफ की रेस को भी हिला दिया। एक साथ सीएसके, आरसीबी दोनों को टेंशन में डाल दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 200 से भी ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। लखनऊ की तरफ से पहले केएल राहुल और उसके बाद निकोलस पूरन ने गजब बल्लेबाजी की। केएल ने 41 गेंदों पर 55 बनाए तो निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 गेंदों पर धागे ही खोल दिए। 258 के स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 8 छक्कों के साथ 75 रन ठोक दिए। इसके बाद आखिर में 10 गेंदों पर 220 के स्ट्राइक रेट के साथ आयुष बदोनी ने 22 रन ठोक दिए और इस तरीके से लखनऊ ने पूरे 20 ओवर में 214 रन ठोक दिए। जवाब में मुंबई इंडियंस की हालत खराब हो गई। हालांकि रोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत शानदार दिलाई थी। पुराना रोहित शर्मा नजर आया था। 38 गेंदों पर 68 रन बना दिए थे, 10 चौके लगाए थे, 3 छक्के लगाए थे और लगभग 180 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन रोहित के अलावा मुंबई का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। डेवाल्ड ब्रेविस 20 गेंद पर 23 ही रन बना पाए तो सूर्य कुमार यादव खाता तक नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 1 चौका 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो भी 13 गेंदों पर 16 बनाकर आउट हो गए। फिर निहाल वधेरा आए, वो भी 1 बनाकर आउट हो गए। कुल मिलाकर रोहित शर्मा को छोड़कर कोई भी इस मैच में मुंबई की तरफ से नहीं चल पाया और इस वजह से मुंबई इस मैच को हार गई। अब एलएसजी की इस जीत ने कैसे पॉइंट्स टेबल का सारा गणित उलटफेर कर दिया है, कैसे आरसीबी और सीएसके की टेंशन बढ़ा दी है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल लखनऊ इस मैच में जीत से पहले आरसीबी से नीचे थी। लखनऊ नंबर 7 पर थी, लेकिन अब 14 मैच में 14 पॉइंट के साथ लखनऊ की टीम ने आरसीबी को पछाड़ दिया है और वो पॉइंट्स टेबल में आरसीबी से ऊपर आ गई है। अब सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ तीनों के 14-14 पॉइंट हो गए हैं। अब कोई भी टीम आरसीबी से ऊपर निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है आरसीबी की टेंशन तो बढ़ ही जाएगी। लेकिन इस मैच में लखनऊ ने सीएसके की भी धड़कनें बढ़ा दी थी। अगर लखनऊ बहुत बड़ी जीत दर्ज कर देती, 100 रनों से ज्यादा की भी जीत दर्ज कर देती, तो हो सकता है वो सीएसके को भी पछाड़ देती और पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर आ जाती। लेकिन गनीमत रही कि लखनऊ इस मैच में बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई। इस वजह से सीएसके अभी भी नंबर 4 पर मौजूद है। अब कुल मिलाकर सारा जो नतीजा है वो आरसीबी और सीएसके के मैच पर आकर टिक गया है। अगर इस मैच को आरसीबी जीत गई तो उसके 14 अंक हो जाएंगे, लेकिन आरसीबी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करती है तो कम से कम 18 रनों से ये मैच जीते और अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो 18 ओवर में स्कोर को चेस कर ले। अगर आरसीबी ने ऐसा कर दिया तो आरसीबी नंबर 4 पर पहुंच जाएगी और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर आरसीबी ऐसा नहीं कर पाई तो सीएसके प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। केकेआर, आरआर और एसआरएच पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, यानी कि जो चौथी जगह है उसके लिए अभी भी 4 टीमें जिंदा हैं, यानी कि सीएसके, डीसी, आरसीबी और एलएसजी। लेकिन इसमें से भी आप डीसी और एलएसजी को बाहर मानकर ही चलिए, क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब है। एक तरीके से अब 2 ही टीमें जिंदा बची हैं, आरसीबी और सीएसके। दोनों में से जो भी जीतेगा, समझ लीजिए वही इस मैच में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। हालांकि सीएसके हार कर भी क्वालिफाई कर सकती है। अगर सीएसके इस मैच को 18 रनों से कम के अंतर से हारेगी तो वो हार कर भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि उस स्थिति में सीएसके के 14 मैच में 14 अंक होंगे और नेट रन रेट आरसीबी से ज्यादा होगा। अब ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।